दोस्तों, रविवार का दिन है। आज तारीख 31 मार्च, महीना समाप्त होने जा रहा है 2023 के साल का। और कल से नया साल शुरू होने वाला है। रविवार का दिन है, शाम का टाइम है। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हमारे स्टॉक मार्केट से या हमारे निवेश से संबंधित है। और उस विषय में हम बात करेंगे जो कि बहुत पुराने समय से लोगों की मान्यता है कि एफडी ज़्यादा अच्छी है। तो एफडी ज़्यादा अच्छी है या स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में निवेश करना ज़्यादा अच्छा है या एफडी में अच्छा है। तो एफडी जो है कि उसमें बैंक में ब्याज मिलता है। आज के टाइम में आपको मालूम ही है कि बैंक का ब्याज 6% 7% ज़्यादा मिलता नहीं है। तो एफडी का रिटर्न इतना ही है। और आपको मालूम है इन्फ्लेशन का रेट भी 6 से 7% ही है। अगर आज से 1 साल बाद या 5 साल या 10 साल के बाद आपको एफडी का रिटर्न मिल रहा है 6-7%, 8% जो मिल रहा है, तो उसके साथ साथ उसकी इन्फ्लेशन भी बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब उस समय जो भी आपका अमाउंट आने वाला है, उसकी कीमत जो आज अगर आपने 10,000 फिक्स किए हैं, तो वो आगे जाके वो 20,000 भी होते हैं, तो वो आज के टाइम से 10,000 के बराबर ही रहेंगे। मेरा ऐसा सोचना है। पर आप इसी तरह से अगर स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करते हैं तो आप कम से कम 12 से 16% का ऐसा रिटर्न की संभावना रहती है। मैं ऐसा कोई गारंटेड नहीं बोलता हूँ, लेकिन हाँ फिर भी इतनी संभावना है। तो इसका मतलब आज के टाइम में एफडी से ज़्यादा अच्छा स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है। हाँ, स्टॉक मार्केट में भी आप अच्छे से अच्छे शेयर में आप स्टॉक इन्वेस्ट करें, अच्छे फंडामेंटल, अच्छा टेक्निकल जिसका हो, उस शेयर में आप इन्वेस्ट करें, आपको उसमें रिटर्न मिलने की संभावना है। हाँ, ये मेरा जो भी मेरा वीडियो होता है वो पूरा का पूरा एजुकेशन के हिसाब से होता है। आज हमारे लोगों को एजुकेशन मिले, हमारे जो भी दर्शक हैं, हमारे जो मेरे वीडियो देखने वाले हैं, उनको अच्छा एजुकेशन मिले और इस बारे के में नॉलेज हो, और कि हमें निवेश कहाँ करना चाहिए। वैसे पुराने लोग ऐसा बोलते ही हैं कि यार इसमें इसमें इधर निवेश करें, मतलब एफडी जी करेंगे। अभी मेरे एक पुराने मित्र आए थे, बोले नहीं हम तो एफडी में करेंगे। एफडी कि उनकी ऐसा सोच ही ऐसी कि उनको मालूम नहीं है कि हमको इस तरफ भी निवेश करके हम इस तरफ भी पैसा अच्छे से उसका रिटर्न ले सकते हैं। तो ये आज के टाइम में मालूम नहीं है कई लोगों को। इसलिए ये मेरा यही उद्देश्य है कि मैं लोगों को ये जानकारी दूं कि स्टॉक मार्केट भी अच्छा है और म्यूचुअल फंड भी अच्छा है। पर हाँ, उसमें आप अच्छा स्टॉक चुनें। और स्टॉक चुनने के लिए भी एक बड़ी मेथड होती है। लोगों की मान्यता है कि नहीं स्टॉक मार्केट ये गैम्बलिंग है, ये तो जुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जुआ अगर होता तो जुए में तो किस्मत वाली काम आती है। पर स्टॉक मार्केट में भी एक टेक्निकल, फंडामेंटल बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है। उस हिसाब से स्टॉक को सिलेक्शन करना होता है। स्टॉक अच्छा सिलेक्शन करें, जो अच्छा फंडामेंटल जिसका हो उसको सिलेक्ट करें, और जिसका टेक्निकल अच्छा हो, और जो कि कंपनी ग्रोथ करती है, टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ, ये सबकी अच्छी हो, तो उसमें अगर आप निवेश करेंगे तो हम आपको जो उसका रिटर्न है वो कम से कम एफडी से तो ज़्यादा ही मिलेगा। एफडी तो का रिटर्न मैक्सिमम है अभी आज की तारीख में 7% या 8% मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता नहीं है। तो इसमें अगर आप निवेश करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको 12%, 16%, 20% तक के रिटर्न आपको मिलते हैं। तो ये है कि एफडी की बजाय आज की तारीख में अगर हम इस तरफ भी निवेश करते हैं तो इसमें हमको फ़ायदा होता है। फिर आप यही बोलेंगे कि यार एफडी में रिस्क नहीं है। सही बात है, एफडी में रिस्क नहीं है। तो रिस्क आप कैसे बोल सकते हैं कि एफडी में रिस्क नहीं है? बैंक में आपने अपने एफडी करी, बैंक भी अगर बंद हो गई तो क्या कहाँ गया पैसा? तो उधर भी रिस्क है, ये हमको मालूम नहीं है कि रिस्क नहीं है। तो रिस्क तो है वहाँ भी, और इधर भी रिस्क है। लेकिन इधर भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो अच्छी फंडामेंटल कंपनी, जैसे बजाज फिनसर्व है, या मैं उनका नाम, मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि आप उनमें निवेश कर दें, पर मैं जस्ट आपको जानकारी देने के लिए बता रहा हूँ कि बजाज फिनसर्व है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अब स्टेट बैंक इंडिया में एफडी करने जाएंगे, इसके बजाय स्टेट बैंक इंडिया के स्टॉक पर परचेस कर लें या उसका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लें, तो भी आपको उससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप आज की तारीख में एफडी के बजाय दूसरी तरफ आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसमें रिटर्न मिलने की संभावना ज़्यादा बनती है।
तो मेरा आज का वीडियो में आपको इतना ही बताना था कि एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट बेटर है या एफडी बेटर है, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। फिर भी आपको जैसा उचित लगे वैसा आपको करना चाहिए। आपकी खुद की एनालिसिस भी होना चाहिए। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन आपकी एनालिसिस भी इतनी होना चाहिए, और ये आपके ऊपर ही जाता। आखिर में कन्विक्शन आपको ही करना है। अगर आपका कन्विक्शन है तो आप करेंगे। फिर भी मेरा ये उद्देश्य है कि आपको उतना मैं नॉलेज दूँ कि एफडी के बजाय आप इस तरह भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उतना रिटर्न मिलेगा ही। मेरा ये ऐसा मानना है, ये मेरी सोच है। आपकी सोच कैसी है वो आपका एनालिसिस आपकी कन्विक्शन के ऊपर जाता है। तो फिर भी मैं आपको एक अंतर बताना चाहता हूँ कि एफडी वर्सेस स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड या और भी कोई दूसरे जो कंपोनेंट है उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो ज़रूर आपको उससे ज़्यादा इन्वेस्ट मिलेगा। लेकिन लोगों के मानना नहीं, हम तो पोस्ट ऑफिस जमा करेंगे, हम तो ये इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे, हम तो वो किस्त जमा कर लेंगे उसमें जाए। लेकिन वो क्या है, अल्टीमेटली इन्फ्लेशन भी आपको मालूम है कि 6 से 7% के आसपास इन्फ्लेशन का रेट भी बढ़ता जा रहा है। तो फाइनली जो आज आप 10,000 की एफडी या 50,000 की 1 लाख की एफडी आप करेंगे और 10 साल बाद उसको देखेंगे तो आज की कीमत के बराबर ही आपको दिखेगी। उसके बजाय आप इस तरफ इन्वेस्ट करेंगे तो वो उसमें थोड़ा सा आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा आपको रिटर्न मिलने की संभावना है। फिर भी लोग बोलते ही हैं कि नहीं, इससे ज़्यादा रिटर्न मिलता ही है, और लोग ले ही रहे हैं इसमें। तो आज का मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप अच्छे से अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। आपके जो खून पसीने की गाड़ी कमाई है उसको अच्छे से ग्रो करें। और जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आपका CAGR को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कल वाले वीडियो में आपने देखा होगा। आप उसको ऐसा है तो फिर से जाके देख लीजिए, तो आपको हमेशा उस पर आपको नॉलेज मिल जाएगी। तो आज भी मेरा यही उद्देश्य है कि आपको मैं बताऊं कि एफडी से ज़्यादा अच्छा स्टॉक मार्केट है या म्यूचुअल फंड है या एफडी अच्छी है। फाइनल डिसीजन आपका ही रहने वाला है। और मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो वीडियो बनाने का या मेरा आपको बताने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस है। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि और भी कई रास्ते दूसरे हैं जहाँ हम निवेश करके अच्छे से हमारे पैसे को ग्रो कर सकते हैं। तो आज मैं समझ सकता हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा, और आपके जो गाढ़े पसीने की कमाई है, आपका जो रिटायरमेंट का पैसा है, या आपकी जो आपने जो थोड़ा थोड़ा पैसा जो इकट्ठा करके रखा है उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करें और उसको अच्छे से ग्रो करें। तो धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आपके तक पहुँची होगी। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। कल हम नए टॉपिक में बात करेंगे, फिर मैं आपको कुछ नए टॉपिक की बात करूँगा, उस टॉपिक पर फिर बात करेंगे। अगर हाँ, इसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ ना कुछ आपके प्रश्न बनते हैं तो आप मुझे प्रश्न भी कर सकते हैं। मैं आपको हो सकेगा उतना अपने आपके प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। और एक बात और आप ध्यान रखिए कि मैं जो आपको मेरे वीडियो बता रहा हूँ तो इसको आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और हो सके तो ट्रोल भी कीजिए, अच्छा ट्रोल कीजिए। तो मेरी बात और भी लोगों तक पहुंचेगी जितना आप मुझे लाइक करेंगे। और दूसरी एक और बात बताऊं कि मेरे इस चैनल को भी आप थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए, तो और भी लोगों तक मेरी बात पहुंचेगी और उन लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये इस बात को से लोगों को ये मालूम पड़ेगा कि हमको कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपना ये आज का वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय हिंद।